अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे। हम सबक नंबर 29। पाठ का नाम है एक खत। एक खत। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 नवंबर 1891 ईस्वी। 10 नवंबर 1891 ईस्वी। अज मकाम सहारनपुर। अज मकाम सहारनपुर। अजीमन अजीज़मन, तुमको याद होगा कि जिस रोज़ तुम सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। अजीज़मन, तुमको याद होगा कि जिस रोज़ तुम सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे, मेरी तबीयत किसी कदर नासाज थी। मेरी तबीयत किसी कदर नासाज थी। इसी वास्ते से तुमको रुखसत करने के लिए रेलवे स्टेशन तक मैं ना जा सका था। इसी वजह से तुमको रुखसत करने के लिए रेलवे स्टेशन तक मैं न जा सका था। तुम्हारे जाने के बाद अलालत और ज़्यादा हो गई। तुम्हारे जाने के बाद अलालत और ज़्यादा हो गई, यहाँ तक कि मैं रुखसत लेने पर मजबूर हुआ। यहाँ तक कि मैं रुखसत लेने पर मजबूर हुआ। 10 दिन से कोई काम न कर सका। 10 दिन से कोई काम न कर सका। बराबर इलाज हो रहा है। बराबर इलाज हो रहा है। डॉक्टर मसीहुद्दीन दोनों वक्त तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर मसीहुद्दीन दोनों वक्त तशरीफ़ लाते हैं और एक औज़ा सीने पर रखकर फेफड़े की कैफियत को मुलाहज़ा करते हैं और एक औज़ा सीने पर रखकर फेफड़े की कैफियत को मुलाहज़ा करते हैं। अलबत्ता रोज़ बरोज़ से मर्ज़ में कदरे तख़फ़ीफ़ है। अलबत्ता रोज़ बरोज़ से मर्ज़ में कदरे तख़फ़ीफ़ है। खांसी कम उठती है। खांसी कम उठती है। सबको नींद भी आ जाती है। सबको नींद भी आ जाती है। मगर मैं नकिया ऐसा हो गया हूँ। मगर मैं नकिया ऐसा हो गया हूँ कि अभी गाड़ी में सवार होकर खाने नहीं जा सकता। कि मैं अभी गाड़ी में सवार होकर हवा खाने नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 हफ्ता के बाद चलने फिरने की इजाज़त मिलेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद चलने फिरने की इजाज़त मिलेगी। ज़रा और तवानाई आ जाए तो मेरा इरादा है। ज़रा तवानाई आ जाए तो मेरा इरादा है कि सीधा लाहौर चला जाऊं। वहाँ जाने के बाद सिर्फ तब्दील आब हवाई मकसूद नहीं है। वहाँ जाने से सिर्फ तब्दील आब हवाई ही मकसूद नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर सफ़ाउद्दौला से, जो मेरे कदीमी अनायत फरमा हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर सफ़ाउद्दौला से, जो मेरे कदीमी अनायत फरमा हैं, मुआलजा का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि मुआवदत के वक्त 4
2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام فرماؤں گا۔ امید ہے کہ معاودت کے وقت 2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا اور 1-2 روز پیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا بچوں کو دعا اور سب احباب کو سلام، شوق و سلام، اور سب احباب کو سلام، شوق و سلام۔ راکمہ امیر بیگ۔ تو اگلے ہم چیپٹر میں پڑھیں گے سبق نمبر 30 پارٹ کا نام ہے رات۔ اگلی ویڈیو میں ہم رات کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس کو بھی آپ پورا ضرور دیکھیے۔